बात थी कि चुंबक लोह से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए, तो फिर करते ऐसे कि जैसे तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतनी सारी स्कीमों के साथ, जिसमें बहुत बेहतरीन स्थिति है मिशन 2030, एक ऐसा सपना जिससे हम राजस्थान के विकास की बात कर सकते हैं, एक ऐसा ड्रीम कि जिससे हम सुनहरे राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मां शारदे की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत आप शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हम दीप का प्रज्वलन करते हैं शुभ कार्य के लिए, कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए और धन संपदा के लिए। कृषि मंत्री जी हमारे साथ में हैं, आपके अपने लालचंद कटारिया साहब। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी हमारे साथ में हैं। श्री आलोक बेनीवाल साहब शाहपुरा के विधायक वो भी हमारे साथ में हैं। रुक्मणी जी एआईसीसी की सदस्य हमारे बीच में हैं। आप सबसे एक बार अनुरोध करते हैं, जोरदार तालियां लगाकर स्वागत कीजिएगा। और अतिथि देवो भव की हमारी जो संस्कृति है, हम श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय कटारिया साहब। और आप सब तालियों से स्वागत कीजिएगा इस पलों का। स्वागत के पल। चौमुख क्षेत्र की जिम्मेदारियों का साफा, आपके दायित्वों के लिए सजग रहने के लिए साफा। और अब हम हमारे पूर्व विधायक भगवान सैनी साहब से अनुरोध करते हैं कि माननीय कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब का सूप की माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय भगवान सैनी साहब। बहुत सारे काम हुए हैं भगवान सैनी के साथ में चौमुख क्षेत्र में, चौमुख के विकास के लिए। श्री आलोक जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में हैं। शकुंतला रावत जी माननीय उद्योग मंत्री हमारे बीच में हैं। हम रुक्मणी जी से आग्रह करते हैं, रुक्मणी जी एआईसीसी की मेंबर हैं और हमारे बीच में हैं। हम आदरणीय शकुंतला रावत जी का स्वागत करने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। आलोक जी बेनीवाल साहब शाहपुरा विधायक के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए गिरिराज देवंगा जी और विष्णु कुमार जी से सभापति नगर चौमुख का आग्रह करते हैं। संदीप चौधरी जी चरागा और बंजर बोर्ड के अध्यक्ष लोकेश जी और डॉक्टर शिखा जी से अनुरोध करते हैं कि वो उनका सम्मान करें। लोकेश जी आ जाइए। विष्णु जी। आज अभिनंदन तुम्हारा पत्र पुष्प पराग से, राज से, अनुराग से, अंतःकरण अनुभव से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे सभी अतिथियों का इस मंच से हम स्वागत करने के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
राजस्थान में बागवानी क्षेत्र में थोड़ा सा मैं परिचयात्मक टिप्पणी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। हमारा किसान जो राजस्थान का किसान था वो पिछले कुछ 15-20 वर्षों से जो परंपरागत खेती थी उसके बजाय, क्योंकि परंपरागत खेती में मुनाफा कम हो रहा था, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी, तो उसको छोड़ करके उद्यानिकी फसलों की तरफ, बागवानी की फसलों की तरफ, जिसमें अधिकांश कैश क्रॉप होती है, उसमें जो है पैसा भी अच्छा मिलता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो उसकी तरफ अग्रसर हुआ है। 2005 में हमारा राजस्थान में जो उद्यानिकी फसलों का, बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल 6.5 लाख हेक्टर था। केवल 6.5 लाख हेक्टर में ही किसान बागवानी फसलें पैदा करते थे। वो वर्तमान में बढ़कर के 16 लाख हेक्टर हो गया है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारा किसान निरंतर बागवानी फसलों की तरफ, उद्यानिकी फसलों की तरफ अग्रसर हो रहा है। यदि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा राजस्थान उद्यानिकी फसलों के मामले में इसबगोल और मेथी में आज उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है, और जीरा, लहसुन और सौंफ के मामलों में पूरे देश में राजस्थान आज की तारीख में द्वितीय स्थान पे है। सारे मसाला यदि फसलों को हम मिला के इकसाई करें, सारी मसाला फसलों के उत्पादन में राजस्थान 2013-14 से लगातार अब तक 22-23 तक, 2013-14 से लेके 22-23 तक औसत रूप में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है मसाला फसलों के उत्पादन में, सभी फसलों को मिलाकर। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है राज्य के लिए कि उद्यानिकी का निरंतर विकास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में हो रहा है। एमआई की हम बात करें, सूक्ष्म सिंचाई, आपने देखा होगा ये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम खेत खेत में जो लगे हुए हैं, एमआई के कवरेज में हम पूरे देश में आज की तारीख में प्रथम स्थान पे हैं राजस्थान एमआई कवरेज में। और सोलर, क्योंकि सोलर का यहाँ काफ़ी स्कोप है, राजस्थान में काफ़ी जो है धूप अच्छी मिलती है, सोलर के मामले में भी आज की तारीख में इंस्टॉलेशन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। इस तरह से उद्यानिकी फसलों के मामले में जहाँ तक किसानों को उद्यानिकी या बागवानी फसलों की अच्छी ट्रेनिंग दे करके नई अच्छे पौधे और अच्छा इनपुट उपलब्ध करवाने का प्रश्न है, उस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं में, पिछले 3-4 बजट घोषणाओं में पूरे राजस्थान में 30 एक्सीलेंस सेंटर, अलग अलग फसलों के अलग अलग जिलों में 30 एक्सीलेंस सेंटर हमने जो है आज चल रहे हैं, जहाँ पे जो है किसानों को न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको उन्नत तकनीक सिखाई जा रही है और अच्छी किस्म के बागवानी के पौधे तैयार करके उनको उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं, जिनकी पैदावार भी अच्छी होती है और रोगों के लड़ने की क्षमता भी उन पौधों में बहुत अच्छी है। इस बार बजट में, इसी वर्ष के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली बार राजस्थान में सब्जी के बीजों के मिनी किटों का वितरण करवाया है। पहले और फसलों का बीजों के मिनी किट तो मिलते थे, लेकिन सब्जी के बीजों के मिनी किट पहले कभी नहीं वितरित होते थे। इस बार पहली बार पूरे राजस्थान में 20 लाख किसानों को हमने सब्जी के रबी और खरीफ दोनों में मिला के जो है सब्जी के जो है बीजों का मिनी किटों का वितरण करवाया है। खरीफ के हमारे सारे मिनी किट वितरित हो चुके हैं, रबी चूँकि अब चल रहा है तो रबी का जो है वितरण चल रहा है और अक्टूबर से पहले ये वितरित हो जाएंगे। पिछली बजट घोषणाओं में, पिछले 2 साल की बजट घोषणाओं में सूक्ष्म सिंचाई जो स्प्रिंकलर और फव्वारा के मामले में है, वो SC, ST और महिला कृषकों को उसमें हमारी जो अनुदान है वो बढ़ा करके राज्य सरकार ने 50 से 75% कर दिया।
संरक्षित खेती में लघु और सीमांत कृषकों को 95% तक 95% तक आज अनुदान मिल रहा है। इस तरह से जो है काफ़ी अनुदान की सीमा भी राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। अंत में मैं यही कहूँगा कि सन 2030 तक हमारा राज्य इसी तरह से यदि गति रही और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो निश्चित रूप से कृषि और उद्यानिकी में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनेगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी कोड़ी साहब, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर। और अब हम लालचंद जी कटारिया साहब को आमंत्रित करते हैं, कृषि मंत्री महोदय। मिशन 2030 बागवानी संवाद कार्यक्रम में आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन राजस्थान की काबीना मंत्री उद्योग मंत्री शकुंतला राव जी, विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, यहाँ के पूर्व विधायक भगवान साय सैनी जी, संदीप चौधरी जी, रुक्मणी जी, हर्षा यादव जी, आरसी चौधरी जी, ललित तुनवाल जी, यहाँ के चेयरमैन विष्णु सैनी जी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, युवा साथियों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं चौमू की धरती पर सभी किसान भाइयों की तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री जी की लगातार मंशा रही कि किसान को ताकत मिले और आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो। खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इतिहास रचते हुए राजस्थान में विधानसभा में कृषि का अलग से बजट पेश किया और 12 मिशन लगाते हुए उन पर लगातार काम करने का जो काम किया उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज राजस्थान दूध उत्पादन में पहले नंबर पे, बागवानी क्षेत्र पे हम मेथी और अन्य फसलों में पहले नंबर पे, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पूरे देश में पहले नंबर पे। और आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी कि अभी फसल बीमा के द्वारा लगभग 2 करोड़ 12 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा राजस्थान सरकार ने दिलाया है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे तारबंदी की योजना हो, चाहे फार्म बॉन्ड हो, चाहे हमारे जीएसएस को मजबूत करने का काम हो। आप सभी को मालूम होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कम जोत के जो किसान थे, जो संसाधन नहीं उपलब्ध रख सकते थे अपने पास में, उन किसानों को ताकत देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हर जीएसएस पे ट्रैक्टर देने का काम किया। रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रॉली और थ्रेशर देने का काम राजस्थान के इतिहास में पहली बार किया गया, ताकि कम जोत का किसान किराए पे जीएसएस के माध्यम से अपनी जोत का काम करवा सके। मुझे खुशी है इस बात की कि अलग से बजट पेश करने के बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इस विभाग के अलग से और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा मिलता था या हमारी जो लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती थी, समय समय में उन आपदाओं का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा बजट देने का और किसानों को राहत देने का काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। आपको पता होगा राजस्थान के अंदर क्या चिरंजीवी जैसी योजना चल रही है जो आपका स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, पर आदमी का ध्यान तो भाई सब रखता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश में एक नया इतिहास रखा। लंपी बीमारी के बाद में 40,000 रुपये का अनुदान देने का काम, जिन गौवंश की मृत्यु हो गई थी, किसानों को 40,000 प्रति गौवंश के हिसाब से राजस्थान में 176 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का काम राजस्थान की धरती पर और देश में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कार्य करके दिखाया। आज मुझे खुशी है इस बात की, गाँव में लोग हम जाते हैं, लोग चर्चा करते हैं इस बात की कि राजस्थान में पिछले 5 साल में लगातार जो काम हुए, जो विकास की गति बनी है, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो या पशुधन हो या खेती हो, उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं और इस बात का लोहा मानते हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री जी ने लगातार शपथ लेने के बाद में लगातार 4 साल और 9 महीने में हर चीज़ का ध्यान रखा, उस गरीब आदमी का ध्यान रखा जो दूर दराज अपनी झोपड़ी में बैठा है। हर काम में राहत देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। ये चौमू की धरती है, भगवान साहब जी यहाँ से विधायक रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भगवान साहब जी ने भी क्षेत्र में काफ़ी काम किया। हमारी नौजवान पीढ़ी यहाँ मौजूद है, माताएं बहनें लगातार बैठी है। आपको पता है पिछले 2 साल पहले जब चारे का संकट आया तो मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लेके, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, हमारे मंत्रिमंडल के साथी भी थे,
जब चारा महंगा हो गया, दूसरे राज्यों से चारा मिलना बंद हो गया, तो मुख्यमंत्री जी ने 5 रुपये लीटर दूध पे अनुदान देने का काम किया। हमारी माताएं बहनियां बैठी है, उन पर ताकत देकर आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। चारा पंजाब से आता था, चारा मध्य प्रदेश से आता था, चारा यूपी से आता था। उन सरकारों ने चारे को रोकने का काम किया ताकि राजस्थान में अलग तरह का वातावरण बने। उस वातावरण को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक रूप से पशुपालन विभाग को ये दिशा निर्देश दिए, गोवंश का ध्यान रखा। और आपको मैं पहली बार बता दूं कि भाई गौशालाओं में जितना काम हुआ है, आपको पता है, आप और हम सबके यहाँ गौशाला है, यहाँ पंचायत के अंदर पहली बार गोवंश को बचाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मेरे पास आंकड़े हैं कि लगभग 2500 गौशालाओं को 2500 करोड़ का अनुदान गौशालाओं को देने का काम पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है। 1790 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं, जहाँ LA से हमारे जो पशुधन सहायक होते हैं वो फ्री दवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदमियों की दवा तो फ्री कर रखी है, पर 138 तरह की दवा पशुओं की भी फ्री कर रखी है। नए नए चिकित्सालय खोले गए हैं, हर जगह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, एम्बुलेंस देने का काम किया गया है। अब 500 एम्बुलेंस जल्दी पशुपालन विभाग को मिल रही है। और विधायक को से भी यदि कोई विधायक साथी एम्बुलेंस देना चाहे तो उसके बारे में भी छूट देने का काम किया है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा, आने वाले समय में चुनाव है, मुख्यमंत्री जी आपके बीच में चर्चाएं बहुत होती है, लोग बहुत आएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे। ये संवाद कार्यक्रम है, विभाग का कार्यक्रम है, पर जो धरती पे काम और धरातल पे जो काम इस बार राजस्थान की सरकार ने किया है, भाई मैं पहले भी एक बार चुनाव में कह चुका था कि मुख्यमंत्री जी ने जब दवा फ्री योजना चालू की थी तो वो चोमू से की थी, पर उसी साल आप लोगों ने इलाज कर दिया। तो ये ध्यान रखना, ये लोग आएंगे, बरगलाने वाले आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कोविड काल और ओलंपिक के दौरान भी इस राजस्थान की लगातार रात और दिन सुध लिए। हम थक जाते थे, मंत्रिमंडल के साथी थक जाते थे, पर रात को 1:30 बजे तक पूरे राजस्थान की सुध लेते हुए मुख्यमंत्री ने लगातार मीटिंग करके इस बात का तय किया कि मेरे राजस्थान का कोई भी किसान, पशुपालक भाई या दूर दराज के गांव ढाणी में रहने वाला लोग परेशान नहीं हो, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं ज़्यादा समय हमारे को मुख्यमंत्री को सुनना है, मुख्यमंत्री जी को आगे 2 प्रोग्राम में जाना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जो सरकार ने काम किया है उनका प्रचार प्रसार हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जितनी चीज़ें हैं कि यदि सुबह से बोलना चालू करें और जिन योजनाओं का पूरा बखान चालू करें तो शाम हो जाए। राजस्थान में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें काम नहीं हो। और आर्थिक रूप से मैं पहली बार कहूँगा आपको, योजनाएं तो पहले भी आती थी, हम उनका मुहूर्त कर देते थे, पर वो 6-6 साल तक 8-8 साल तक पता नहीं चलता था। इस बार तो जो टाइम बाउंड प्रोग्राम हुआ है, मुहूर्त हुआ और उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी और विभाग के हमारे मंत्रियों ने किया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आप सभी का उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने कामधेनु बीमा योजना पशुओं की राजस्थान में लागू की है। 2 पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उनका फ्री बीमा राजस्थान की सरकार कराएगी। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और यदि ज़्यादा यूनिट किसी के बाद में है तो उस पॉलिसी में भी आप शामिल हो सकते हैं। ऐसी कई बहुत सी चीज़ें हैं। बागवानी मिशन के अंदर हम कई चीज़ों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जोत बढ़ी है, 15 लाख हेक्टर पिछले 5 साल में हमारी जोत राजस्थान में बढ़ी है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तारबंदी की योजना है, देश में पहली योजना है। अन्य स्टेट इस योजना के बारे में हमारे विभाग के अधिकारी से जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार की तारबंदी की योजना है, ताकि वो स्टेट भी इसको लागू कर सके। तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना है। अब अपन को मुख्यमंत्री जी को सुनना, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब, आपके अपने मंत्री कृषि मंत्री महोदय। और हम एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक बात बताना चाहेंगे। सर, आपने राहत कैंप चलाए थे और राहत कैंप में राजस्थान की पहली पंचायत समिति गोविंदगढ़ रही है, जिसमें 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख गारंटी कार्ड जब वितरित किए गए तो हमेशा पहला स्थान रहा गोविंदगढ़ पंचायत समिति का चौमों का। और एक और खास बात है सर यहाँ की कि 61,000 काश्तकारों ने परस्पर सहमति की, और जब आपने प्रशासन गांवों के संघ की सहमति दी तो उसमें उनका जो बंटवारा हुआ था वो बड़ी सहमति के साथ में हंसते हंसते हो गया था। तो ये बहुत अच्छी सी उपलब्धियाँ इस क्षेत्र में रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा यहाँ की जनता का। और अब हम मुखातिब होते हैं माननीय
मुख्यमंत्री महोदय से कि वे मिशन 2030 के अंतर्गत कृषि और बागवानी से जुड़े हुए किसान भाइयों से संवाद करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं नरेंद्र कुमार यादव आदि से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे समूह में पधारे। हमारी यहाँ की मैं पहले बताऊँ कि मैं मेरी सरकार से बागवानी में और यंत्रों में क्या लिया है। मैंने कृषि विभाग से 30% में दायित्व लिया है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने किसान को आगे बढ़ाने, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक आत्मा प्रोजेक्ट बनाया था, यानी किसान को आत्मा माना था। उस आत्मा ने मैंने मेरे खेत में आंवले का बगीचा लगाया, जो आज भी है। आंवले एक ऐसा पेड़ है जो उसके नीचे भी फसल पैदा होती है और इसके साथ साथ में उसके आंवले की मेरी सालाना 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होती है। इसी के साथ में ये यानी किसान को आगे बढ़ाने के लिए बागवानी में हमारे मनमोहन सिंह जी आत्मा प्रोजेक्ट यानी बागवानी में इतना आया कि हम कह नहीं सकते और हमारे सब सब्जियां लगी, सब कुछ हुई। पानी की यहाँ कमियाँ हैं, थोड़ा सा पानी के लिए श्रीमान जी से मैं थोड़ा ये है कि पानी के लिए पानी है नहीं। अब ये हाथों आप करवा रहे हैं हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये हमारे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने तो हमारा पिटाई हो गया, सब कुछ दे रहे हैं और मैं अब आगे आपको बताऊँ कि आंवला मिल यहाँ हो गई है, ये आप ही देन है। आप ही के समय में सोलर भी लगा है। थोड़ा सा यहाँ अगर किसान को सोलर यानी आप सोलर के प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसी योजना बनाई जाए तो बिजली की यहाँ की समस्या हल होगी। साथ ही आंवला हमने लगाया स्टोव के लिए, तो आप यानी थोड़ा सा एक खजूर का मिशन, खजूर एक ऐसा पेड़ है ज़्यादा जगह नहीं होता है। आप खजूर के पेड़ का एक मिशन बनाए यहाँ, जिससे हमारे ऐसा आदमी हो सके। और पानी के लिए आप थोड़ा सा यानी पानी पीने की पानी कमी है, पानी कमरा तो बहुत समस्या है। अगर हर घर में थोड़ा टैंक वाटर टैंक बना दिया जाए तो पीने की समस्या हमारी हल हो सकती है और महंगा लगा तो और आप हम किसानों आपने प्रदान कर दिया, आपने सब कुछ दे दिया। हम आपका क्या प्रदान करें, क्या करें, कुछ नहीं छोड़ा। यानी आप किसान की जान है, किसान देश की आत्मा है। हमारा किसान बढ़ेगा, जो बहुत वो बताए और भूल सकते हो कि अनुभव काम आने सब देखो समझ देश से निकाल देश भविष्य से कोई ईमानदार हम लोग मैं मुस्लिम दिखाऊँ नहीं राष्ट्रीय उदाहरण में दो आता अमेरिका ये 480 दोनों की मांग नहीं विदेश के किसानों के बदौलत इंदिरा गांधी जमाने थे जो हमारे लिए किसान नहीं चाहिए उनके कारण आज आत्मनिर्भर है। हम लोग बिजली मांग पड़ी तो हम लोग कई मुल्कों को गेहूँ और चावल के लिए भेजते थे दुनिया के मुल्कों में। आज इतना देश आगे बढ़ा है। अभी मैंने हैदराबाद में जो कहा अन्ना की बात करी बागवानी के अंदर आमने बगीचे की बात करी है, उनको बताएंगे नीचे गलत हो सकते हैं। सरकार ने कमी रखी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, बाकी बातें नोट कर ली आपकी कि जो स्कीम बनती है उनका लाभ जो है किसान का उठाने पड़ता है, क्योंकि उसकी जानकारी होते हुए भी इस प्रकार से उनको योजना का लाभ उठाना चाहिए, उसका नहीं करता। हमने अभी एक बार फूड प्रोसेसिंग किसान के खेत के अंदर टमाटर पूरा है तो कैसे बना ले और
कौन बना है ये हम बताओ। इस प्रकार के कई चीजें लोग खेत के अंदर ही छोटी छोटी फैक्ट्री बन सकती है, बड़ी फैक्ट्री बन सकता है, मोदी टमाटर बन सकता है। टमाटर बेचोगे तो एक मूल्य आएगा, सौ रुपये बेचोगे तो ₹1 मूल्य आएगा, जो कि दूसरे का पैरों देते हैं। उसके अंदर इतनी शानदार योजना हमारी है किसान के लिए, उसके अंदर 2 करोड़ तक का अनुदान भी है। और आप कल्पना करो, कृषि प्रदर्शन नीति है, उसके अंदर ही जो है कृषि एक्सपोर्ट नीति भी है, उन नीतियों की जानकारी घर घर पढ़ने का आवश्यकता है। और इसीलिए हमने ये अभियान शुरू किया है, हर स्कीम का लाभ किसान तक पहुँचे, प्रचार हो। अगर 30 का मिशन है, मैंने बताइए सब लोग अपने लिए आपने सामने अपनी भावना बताई, हर व्यक्ति में विशेषता होती है, सोच होती है, सोच वाले आएगी। अगर 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने अपने विचार दे दिए हैं, खुशी होगी। 2 करोड़ 50 लाख ये करते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, उसका लाभ कैसे उठाएं, उनका कैसे उठाएं, इस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिससे कि टाइम पे किसान अपने इसमें लाभ लेते हैं। 91 हमने कर दिया सब्सिडी, स्प्रेयर बहुत बेहतर होता है, पानी का चौड़वा बहुत भयंकर है, पीने पानी भी और खेती भी। अब आप कल्पना करो, झारखंड के इलाके ऐसे हैं जब पानी बहुत नीचे जा चुका है, पानी राजस्थान में आता हूँ, मालवा में नीचे जा चुका है, तो जब तक हम शिफ्ट नहीं करेंगे उन खेती के अंदर, गौर खेती के अंदर पानी कमी अंदर बनी रहेगी। और मैं कुछ रिसर्च करके आया हूँ, मुझे मालूम है कि वहाँ की तकनीकी बहुत पॉपुलर दुनिया के लोगों के अंदर वहाँ कम पानी में ज़्यादा उत्पादन होता है। विज्ञान आगे बढ़ चुका है। अगर हम लोग तय करें आपके मूल खेती से और खेती जो खेती होती है, उससे भी आपका उत्पादन कम ही होता है, बल्कि बढ़ता है कम पानी के अंदर। उसमें भी करने खाद कम तरह की प्रक्रिया आ चुकी है, सवाल ये उनसे लाभ नहीं होता। इसलिए लंबी बात कह रहा इससे कह रहा कि आप किसान लोग के जा रहे हैं और वक्त आए कि लोगों में बनेगा बड़ा। तो 30 का जो सपना देखा है राजस्थान को कि सच्चाई होगा, हमने तय किया है हम तो नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए गवर्नमेंट क्या करें, उनके आधार में तमाम फैसले हो आने वाले बच्चे जैसे किसानी है, कम सके प्राइवेट पैसा मिल सके, खाद की दवाई जो भी है वो उत्पन्न हो सके, तो तमाम तरह के अनुभव इकट्ठा करना हो। मुझे खुशी है कि जम्मू के अंदर आपने याद नहीं किया, उम्मीद करता हूँ कि जम्मू में भी जयपुर के पास नहीं है, पानी लोग पानी जयपुर का आ गया है, तो पानी वहाँ लिमिट है, पानी ज़्यादा होगा इतना बन रहा है। और जो पीआरसीबी जो योजना है, लगातार मांगों पर प्रधानमंत्री से राज्य की परियोजना घोषित करो और जल्दी पानी पहुंचे तेरा जिलेगा जयपुर गया अजमेर, तब जाके समस्या पूरी तरह हल होगी। हम प्रयास करें कि धन्यवाद। एक और किसान चमनलाल जी सैनी हमारे बीच में है, मौरिजा के ग्रीन हाउस बगीचा और वर्मी कंपोस्ट पर आप काम कर रहे हैं। उनके साथ हम संवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। चमनलाल जी सैनी। नमस्कार श्रीमान, मेरा नाम चमन प्रकाश सैनी है, मैं ग्राम मौरिजा का रहवासी हूँ। मैं अपने खेत पर सोलर सिस्टम
और भले ही आपको जोर था 1 लाख से आप लगभग 12 साल के अंदर 12 लाख जनों कर लिया आपने। ये आपका आम प्रोग्रेसिव किसान है, यही कर सकता है जो प्रोग्रेसिव किसान होता है, सोचता आगे भी सोचता है, नवाचार करता है खेत के अंदर, नवाचार अपनाता है, वो आगे बढ़ता है। मैं खत्म भी करना चाहूँगा कि सरकार को कमी रखते हैं, बड़ी अलग तरीके से मैंने आपको मालूम है, और करीब उसमें आप समझ लीजिए 90,000 करोड़ के आसपास कर दिया उसका आकार। कैसे कल्याण बोर्ड अलग बनाया मैंने 7,500 करोड़ रुपये, दुग्ध यूनिट फ्री कर दी है बिजली की, बहुत बड़ा फैसला ये भी है, क्योंकि 74,000 करोड़ रुपये सरकार देती है कंपनियों को, तब जाकर के 2,000 यूनिट बिजली पूरी फ्री होती है। 90 पैसे लीटर की बिजली हम लोगों ने प्रति यूनिट, ये बहुत बड़ा फैसला है। पिछले 15 साल से आपके पैसा नहीं बढ़ रहा है, 90 पैसे रहे हैं, ऊपर से 2,000 यूनिट फ्री देती है। इस प्रकार से फसलों को मुआवजा देने अलग थे, और तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये प्रोग्रेसिव किसान है, उसी प्रकार हमारी सरकारी प्रोग्रेसिव है। कहाँ तो पिछली सरकार ने 3 कॉलेज खोले, कृषि कॉलेज, खेती मंत्री बैठे हुए हैं, 5 साल में, और हमने 5 साल में खोले हैं 51 कृषि कॉलेज खोल दिया था, 51 कृषि कॉलेज खोल दिया था। इससे ज़्यादा खोले 4-5, आप सोच सकते हो। ये सोच प्रगतिशील सोच हमारी भी, उसी से काम आगे बढ़ता है और देश को लाभ मिलता है। लंबी रोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पशुपालकों को मत मिलनी चाहिए, लंबी रोग गाय मर गई। कितने राजन दिए हमने? 40,000 रुपये प्रति गाय मुआवजा दिया, बैंकों के थ्रू भेज दिया, किसानों के पास पशुपालन पर भेज दिया। आगे काम से भी योजना आ रही है, 2 पशु बीमा कर रहे हैं हम लोग, आपके गाय भैंस कुछ भी हो वो अलग बीमा कर रहे हैं। अनुदान गौशालाओं को, ये हमारे विपक्षी लोग जो है बात करते हैं गौ माता की, अरे गौ माता का असली भगत तो हम लोग हैं। आपने 5 साल में 500 करोड़ रुपये दिए, आपने 5 साल में पिछली सरकार ने 500 करोड़ खर्च किए गौशालाओं के लिए। आपको खुशी होगी बन करके अपने 3,000 करोड़ रुपये हमने गौशाला अनुदान दिया है। आप देखोगे विज्ञापन, आपने अखबार के अंदर नहीं देखो, जाकर देखिएगा, आज कहीं भी बड़ा विज्ञापन हमारा है, तमाम उसमें लिखा हुआ है पिछली सरकार इस सरकार ने कितना बड़ा जंप किया है कृषि क्षेत्र को लेकर के, आपको देखेगा। इससे मैं कहना चाहूँगा पशुओं के इलाज फ्री कर रहे हैं हम लोग, वेटनरी यूनिवर्सिटी आप जॉर्नल के अंदर भी वेटनरी यूनिवर्सिटी हमने खोल दी है। जो मांगा हमारे राज्य कटारे जी ने, ये खुद ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, सोच सकते हैं। पहले का कृषि विश्वविद्यालय खोलो, वो मैंने खोल दिया। इस बार का वेटनरी कॉलेज विश्वविद्यालय खोलो, वो मैंने खोल दिया। हमारी गवर्नमेंट ने फैसले किए वो लाजवाब है, बेमिसाल है, इसीलिए हमने जंप किया है। एक तरफ तो राजधानी चर्चा पूरे देश में लग गई, इतने बड़े काम हमने किए, ऐसे कानून बनाए हम लोगों ने। शिक्षण स्पर्धा पंजाब बिछा दिया राजस्थान के अंदर, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत फैसले किए हैं। 3 लाख नौकरियाँ दे रहे बच्चों को, महंगे के लिए महंगे लाख शिविर लगाए हैं, हमारी बहनें और बेटी बैठी हुई है। इन सबको मालूम है कि महंगाई के दौर में, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, हमारा अन्नपूर्णा योजना में खाने पीने सामान किट दे रहे हैं हम लोग, और कई योजना उसके अंदर गारंटी दी गई है। और बहनों को हम लोग स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं सब बहनों को। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, उनको 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री होगी। इस प्रकार से बढ़ते शुरू हुए हैं, फिर 40 लाख फोन जल्दी बढ़ जाएंगे और बाद में दूसरे देशों दिए जाएंगे। इतनी बड़ी खुशी है कि इस प्रगतिशील किसान संस्था मेरे पास बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, जम्मू के लोग, जम्मू तो बिल्कुल जयपुर के पास में है, जितनी योजना सरकार बनाती है सबसे पहले खबर जम्मू आनी चाहिए। जम्मू किसान राष्ट्रीय सिरमौर बन सकता है, बना हुआ भी है और बन सकता है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगली हमारी जो महिला किसान हैं वो हमारे बीच मंच पर हैं शकुंतला देवी जी बोरीजा से ही आपकी ग्रीन हाउस बगीचा ड्रिप फार्म पॉन्ड और वर्मी बायोगैस से संबंधित आप काम कर रही हैं। शकुंतला जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे महिला किसान के लिए। गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बहुत लाभ हो रहे थे, सोलर भी लगे थे और बोलिया भी लगे थे, अजोला भी है, रनिंग नंबर है और बायोगैस भी लगा रखे थे। तो बायोगैस से मेरा अब तो लाभ हो रहे थे, मैंने चले लेवल कोई जरूरत नहीं। हमें बहुत बढ़िया आपकी योजना से बहुत बढ़िया बढ़िया लाभ हो रहे हैं और मैं आगे भी चाहूँगी ऐसे बढ़िया बढ़िया आप योजना करता रहो और माँ ज्ञान की बाढ़ हमें लाभ मिलते रहे तो आगे बढ़ता रहा। काफी बड़ा काम किया हो रहा है, अच्छी बात है। आपने महंगे इलाज किए नहीं, आप गाड़ी का मिले आपको कितने का? नहीं जब तो महंगे इलाज आपने गाड़ी मिले, आपको ये सोने ठीक करें आपको फ्री नहीं हुआ, सोलर लगा हुआ है। सोलर से जो काम होते जैसे पंखा चल वो कुट्टी काट वो बीमा नहीं गया आपने फ्री है वहाँ पर। हाँ जब अभी लोग लेते हैं घर को आपको वहाँ पर ले जाओ, ठीक है। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। शाबाश, उधर खिसक जाइए थोड़ा सा, बस इतनी सी बातें वो लोग देख लें मंच को, प्लीज थोड़ा सा इधर हो जाइए कैमरा मैन, थैंक यू। और सुरेश सैनी जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। सुरेश सैनी जी जो कि हाड़ोता के रहने वाले हैं और ग्रीन हाउस ड्रिप मिनी सोलर फार्म पॉन्ड से आप संबंधित हैं। मुख्यमंत्री साहब को सादर प्रणाम। हमारे 2.5 एकड़ ज़मीन है जो बोरवेल में पानी कम होने की वजह से सिंचाई का क्षेत्र 2.5 एकड़ से करीब आधा एकड़ रह गया था। तो मुझे पॉली हाउस की सूचना मिली, पॉली हाउस लगाया और साथ में हमें फार्म पोर्ट के लिए एडवाइस किया गया अधिकारियों द्वारा, तो मैंने फार्म पोर्ट भी लगाया। पॉली हाउस के ऊपर जो बारिश का पानी गिरा उसको फार्म पोर्ट में इकट्ठा करके मैंने बिना ट्यूबवेल के पानी के पूरी साल में 2 क्रॉप खीरे की ली और उससे जो खाली पड़ी ज़मीन थी उसमें करीब 8 से 10 लाख रुपये सालाना आय अर्जित की। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक छोटी सी मेरी सुझाव भी है, एक छोटा सा सुझाव भी है सर। हमारी बागवानी में जो सब्जियां पैदा होती हैं उसकी कोई एमएसपी नहीं है, तो यदि इसकी एमएसपी हो जाए तो एक निश्चित मूल्य तो लगभग मिल ही जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक रेट मिल नहीं पाती, बहुत ही नीचे रेट हो जाती है। तो एक एमएसपी यदि सब्जियों में भी जीन्स की तरह यदि मिल जाए तो किसान का बहुत ही अपनी आय में काफ़ी सहयोग मिलेगा और वो अपनी आजीविका सुचारू कर पाएगा। धन्यवाद। नोट कर लिया आप पिछला को, बहुत बड़ा पॉइंट है एमएसपी वाला। ये पूरे देश के अंदर डिबेट चल रही है और आप देखते हो कि टमाटर का 150-200 हो गया भाव उसका हो गया। तो आप सोच सकते हो कि किसान को मिलता नहीं है, जो मिडिलमैन होता है उसको मिल जाता फायदा। तो इसको दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में एमएसपी किस चीज़ की मिल सकती है। भारत सरकार के बगल से होगी संभव नहीं एमएसपी। आज भी कई लोग बात करते हैं बाजरे की बात करते हैं, बाजरे की एमएसपी होनी चाहिए। मैं जब पहली बार आपका आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था तो एक बार हमने बाजरे की खरीद थी एमएसपी से, उसके बाद में कभी खरीद हुई नहीं।
क्योंकि भारत सरकार इसके लिए एडवांस पेमेंट करती है, तब जाके गेहूँ की और अन्य दालों की MSP के माध्यम से खरीद होती है। संभव तभी है, इतना बड़ा अमाउंट लगता है, कोई राज्य सरकार ये काम नहीं कर सकती है। आपकी भावना में समझ गए, कभी मौका आएगा इसमें डिस्कशन आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनों के साथ हम उनको बुलाना चाहेंगे कि जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान, कि किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली, यशोगान अब गूंज रहा है अशोक गहलोत जी का चहुओर, उठो जागो बागवान साथियों, निकली अब विकास की भोर, निकली अब विकास की भोर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पे दूध देने का टाइम हो रहा है, इसलिए हमारी बहनें माताएं जल्दी जाना जाती है। मैं भी अपनी बात को संक्षिप्त में रखूँगा। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी बहनें माता भी आई है। तमाम आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत शानदार आगाज हो रहा है। पहली मीटिंग आपने अभी कर गया हुआ जयपुर के अंदर, दूसरी मीटिंग अब जम्मू में हो रही है। हम चाहेंगे कि राजस्थान भर में अभियान चला हम लोगों ने पूछने का, सुझाव देने का, सुझाव देने का, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता जाएगा ये बात के अंदर भी। तो मुझे खुशी है कि आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं। उत्साह है क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, आधा उत्साह तो चुनाव का भी है। देखिए, उम्मीदवार बनते हैं, ये उत्सव होता है, लोकतंत्र का उत्सव है। कई लोग टिकट मांगते हैं पार्टियों से, टिकट मिलता है एक आदमी को, घमासान होता है चुनाव के अंदर। फिर जो आशीर्वाद मिलता पब्लिक का, वो पार्टी चुनाव कामयाब होती है। हम भी इस बार मैदान में वापस आए हैं आपके बीच में, काम इतना किया है। आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में राजस्थान पहली बार अपनी योजनाओं के माध्यम से, फैसलों से, कानून बनाने से राजस्थान पूरे देश के अंदर हर राज्य में चर्चा के अंदर है, केंद्र सरकार में चर्चा में। तब OPSC क्यों नहीं हो, कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला था। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हम फ्री लाख का 25 लाख तक का। हर योजना हमारी जो है, आप देखेंगे कानून बना के किसानों की जमीन जो है कुर्क नहीं होनी चाहिए, उनके अलग से कानून बनाने इस बार हम लोगों ने किसानों का बजट दुगना कर दिया हम लोगों ने। तो मैंने आपको बताया किसानों के लिए जो फूड प्रोसेसिंग है, बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, अलग पॉलिसी बनी गई, उसका फायदा कैसे लें वो सोचने की बात है। 5 साल में मैंने बताया खेती कॉलेज खोल गई कृषि की, ये इंगित करता है कि सरकार की नीति क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो हमारा अभियान है, आह्वान है आप लोगों से, अपनी भी बात लिख करके भेजें सरकार में, 181 में लिख के भेज सकते हैं, कैसे भी टेलीफोन करते हैं आप लोग, और ऑनलाइन भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होगा प्रदेश के अंदर, विजन डॉक्यूमेंट होगा जो आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। इस प्रकार से पूरे एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके माध्यम से डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि जनता ने इतना रिस्पॉन्स दिया है। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक अपनी सलाह दी थी। इसका मतलब है राजस्थान के लोग चाहते हैं, अपने प्रदेश की चिंता करते हैं, प्रदेश के भविष्य को लेकर के सुझाव देने के लिए आतुर रहते हैं। इसके लिए मैं तमाम उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने सुझाव दिए हैं, और आह्वान करूँगा आम जनता का भी, आप आगे आइएगा, अपनी बात करिएगा, मुझे खुशी होगी। हम सब मिलकर के किस प्रकार से योजना बनाई हम लोगों ने, उसका लाभ उठाएं। महंगे राज शिविरों के अंदर 1 करोड़ 82 लाख परिवार जुड़े, उनसे 10-12 लाख मुश्किल से बचने हैं, उनको भी हम ढूंढवा रहे हैं। जिला प्रशासन कहा गया है आप ढूंढो उनको भी, वो भी 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, दुर्घटना बीमा है। मैं देखता हूँ कई बार दुर्घटना हो जाती है, एक परिवार में
दूसरे परिवार में एक साथ में, एक परिवार का बीमा है 10 लाख मिल गया, दूसरे परिवार ने लापरवाही करी 1 रुपया नहीं मिला, बीमार पड़ गया ऑपरेशन होना हार्ट का 5 लाख लग गए। अगर बीमा करवा लिया आपने फ्री है बीमा तो आपको पूरा 5 लाख बीमा फ्री हार्ट का हो, घुटने बनवा रहे 2 बार, फूले बनवा रहे हैं, किडनी बनवा रहे हैं, पूरा 25 लाख बीमा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मैं इन लोगों में कहना चाहूँगा ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन आ रहा है अखबारों हमारे में, क्यों पैसा खर्च करना लोग? आज कृषि को लेकर विज्ञापन आया, आप पढ़े लो उसको, कितना बड़ा फर्क है। इतनी गवर्नमेंट ने फैसलों के वक्त में हमने कितना बड़ा दम किया है, आपको डर होगा इस बात का कि मैं कैसे दावे के जाऊँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग आने वाले वक्त के अंदर हमने जो फैसले किए हैं, जो लोग बचने हैं, वंचित हैं, उन तक बात पहुँचाएँ। हर क्षेत्र में युवाओं को, छात्रों को लगभग 3 लाख नौकरी निकाली हम लोगों ने, कोई सोच नहीं सकता। महंगे राज शिविरों में जिस रूप में फैसले में किए उसका लाभ मिल रहा है। नगर पालिका है, पहली बार आने के बाद में वहाँ पर भी नरेगा की तरह हमने काम खोल दिए 125 दिन के, गारंटी दे दी गई, कानून बना करके। ऐसे में कानून बनना बड़ी बात होती है, कानून बन गया है। 100 लोगों हम लोग दे रहे पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को और डिसेंडेंट जो है अपन भाई बहन है, पहले 500 रुपये मिलती थी, 750 मिलती थी, अब हम 1000 रुपये करते हैं। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप लोग स्कीमें जो बनी है वो आपके लिए बनी है। ये सोशल सिक्योरिटी है, कोई ऐसा नहीं है सरकार का आपके ऊपर, ऐसा नहीं है आपके ऊपर। ये जो है ये हमारा कर्तव्य है। जो सरकार चुनी जाती है उनका फर्ज बनता है कि हम क्या पब्लिक के लिए कल्याणकारी योजना लागू करें, उस रूप में हम कल्याणकारी योजना लागू कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आपको आश्चर्य होगा, लाखों लोगों को बिजली बिल 0 आने लग गया। 2000 यूनिट फ्री कर दी किसानों के लिए, 16 लाख किसानों को बिजली का 0 आ रहा है किसानों खेती के ऊपर। बाकी योजना जो सोलर की है, विंड की है, वो भी हम चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से बड़े रूप में हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम दवाई है, सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। अपने भारत सरकार ने मांग के बनावा नहीं है, आप ही पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कानून पास करो। पार्लियामेंट के अंदर नरेगा बना उसी ढंग से गारंटी दो लोगों को कि सरकार आपको हर परिवार को, जो जरूरतमंद परिवार है उनको हम लोग सारा सुविधा प्रदान करेंगे। ये हमारी सोच है कि आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, लगातार मैं बोलते जा रहा हूँ। अभी जो सवाल करने बहन आई थी शकुंतला देवी, उसका पंजीकरण हुआ है, वो मेरे को लगता है कि समझ नहीं पाई, सवाल को कुछ कह नहीं पाई है। और मुझे खुशी है कि अधिकांश लोग जुड़ चुके हैं और लोग भी बच गए हैं। उनके लिए भी हमारे कैंप अभी तक लगे हुए हैं, 400 कैंप। वो कैंप परमानेंट कैंप है। वहीं महिलाओं को टेलीफोन मिल रहे हैं, मोबाइल फोन मिल रहे हैं, जब आगे भी जारी रहेंगे। ये कहता हुआ मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, माहौल ऐसा बन गया है वैसे हमारे पास सरकार बनाने के लिए आप लोग होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 5 साल में कई काम बंद कर दिए सरकार ने, हम बंद काम नहीं करते हैं। ये आपकी भी योजना है, चालू रखे हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय परियोजना को हल करने की मांग हम लोग करें प्लान करें। और पिछली बार सरकार ने कई काम बंद कर दिए थे बजट से। इस बार माहौल बना हुआ है, हम कहते हुए सरकार वापस आ सकती है। जवाब मिलता नहीं, आ सकती नहीं, आ रही है। अगर माहौल है तो खुशी होगी, आप सब मिलकर के आशीर्वाद देंगे। यहाँ से सरकार तो बनेगी, तब चुनाव जीत के चौमुन हम जाएंगे। मैं आह्वान करना चाहूँगा, टिकट मांगने हर एक का हक है। टिकट 1 मिनट का 2 मिल नहीं सकते।
मिलने के बाद में कृपा करके आप लोग कांग्रेस के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, खड़गे साहब के नाम पर आप कामयाब करें उम्मीदवार को, तब जाकर सरकार रिपीट होगी। ये मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ। काम इतने किए हैं, देश भर के अंदर किसी सरकार नहीं किए होंगे इतने काम हमने राजस्थान में किए हैं। रिकॉर्ड बन गया है हमें, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आपका आह्वान करूँगा, आने वाले वक्त के अंदर आप उसको मजबूत रहें, आप सरकार रिपीट करने में साथ दें हम लोगों का, जिससे कि हम लोग अभी जो काम करके दिखाया है, एक गुना ज़्यादा काम करके दिखा सकें आपको, ये मैं वादा करना चाहता हूँ। मेरी गारंटी यही है, अभी मैंने कहा था हमारे साथियों को, हमारे यहाँ एम साहब बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, मैंने कहा जो काम चाहिए आपको क्षेत्र के अंदर आप बताइएगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा। आप मांग के बाद थक जाओगे, मैं दे नहीं सकूँगा, ये मैंने वादा किया। वादा मैंने निभाया है, वादा निभाया है। तो मैं जनता से मैं कहना चाहूँगा, जो आप मांगोगे कि काम में बस करने की अलग बात है, बस में नहीं होते क्या कर सकते हैं। जो बस में होगा हमारे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप बता रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए भगवान साई जी सैनी साहब का आमंत्रित करते हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, लालचंद जी कटारिया साहब, कृषि मंत्री, अन्य सम्मानित मंच, जय बालाजी महाराज जी, नमस्कार।